एसआरएच कैंप में हाई वोल्टेज ड्रामा। कप्तान ईशान किशन से उलझा युवा बॉलर, उंगली दिखाकर बोला चल निकल। इसी कड़ी में 21 मार्च को खेले गए एक प्रैक्टिस मैच के दौरान ऐसा वाकया हुआ जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। टीम के युवा लेग स्पिनर जीशान अंसारी और स्टैंड इन कप्तान ईशान किशन के बीच मैदान पर हुई ये घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। प्रैक्टिस मैच में दिखा हाई स्कोरिंग मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद के इस अभ्यास मैच में दोनों पारियों को मिलाकर 500 से ज्यादा रन बने, जो ये दिखाता है कि बल्लेबाज पूरी तरह फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ईशान किशन ने भी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और सिर्फ 24 गेंदों में 72 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में चौके छक्कों की बारिश देखने को मिली, जिससे गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहा। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी 94 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि हेनरिक क्लासन ने 49 रन बनाकर टीम की बल्लेबाजी को मजबूती दी। जीशान अंसारी ने लिया विकेट और दिखाया गुस्सा। मैच की दूसरी पारी के 8वें ओवर में जब जीशान अंसारी गेंदबाजी कर रहे थे, तब ईशान किशन पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। उन्होंने ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके जड़कर 20 रन बटोर लिए। हालांकि अगली ही गेंद पर जीशान ने वापसी करते हुए ईशान को डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट करवा दिया। विकेट मिलते ही जीशान का अंदाज अचानक बदल गया और वो काफी आक्रामक नजर आए। सैंड ऑफ पर बढ़ा मामला। ईशान किशन को आउट करने के बाद जीशान अंसारी ने उंगली से इशारा करते हुए उन्हें पवेलियन की ओर जाने का संकेत दिया। ये सैंड ऑफ काफी चर्चा में आ गया, क्योंकि आमतौर पर प्रैक्टिस मैच में खिलाड़ी इतने आक्रामक रिएक्शन से बचते हैं। बताया गया कि विकेटकीपर ने जीशान को शांत करने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके। इस पूरे घटनाक्रम ने टीम के माहौल को कुछ समय के लिए गरमा दिया। ईशान किशन का शांत और प्रोफेशनल रवैया। इस पूरे मामले में सबसे खास बात ईशान किशन का रवैया रहा। जीशान के इस व्यवहार के बावजूद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुस्कुराते हुए मैदान से बाहर चले गए। उनके इस शांत स्वभाव ने यह दिखाया कि वो कप्तान की भूमिका को गंभीरता से निभा रहे हैं। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में ईशान को टीम की कमान सौंपी गई है और ऐसे में उनका ये संयम टीम के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। आईपीएल 2026 के आगाज से पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप में एक दिलचस्प और थोड़ा गर्म माहौल देखने को मिला। 28 मार्च से शुरू हो रहे सीजन से पहले टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप। क्या सनराइजर्स हैदराबाद को हम चाइनीज 11 कह सकते हैं? हाँ, मतलब चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मतलब बैटिंग ऐसी है कि जो आएगा एक मारेगा और मारेगा तो 300 तक पहुंचा देगा, लेकिन गेंदबाजी ऐसी है कि 300 चेज भी करवा देगा। और सवाल यह है कि जब पैट कमिंस नहीं है, ईशान किशन कैप्टन बना दिए गए हैं, तो फिर एसआरएच जो है उसकी प्लेइंग 11 क्या? वैसे एसआरएच के जो मैनेजमेंट वाले हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि सिर्फ बल्लेबाज खिलाने थे। उन्हें लगा कि गेंदबाज से कुछ होता नहीं है, बल्लेबाजी मैच खेलते हैं, इसीलिए उन्होंने टीम जो बनाई वो गेंदबाजों की टीम बना ली। पिछले साल भी यही असर था और इसका खामियाजा देखने को मिला था। 6 पर इन्होंने फिनिश किया था 13 पॉइंट के साथ। 6 मैच जीते थे, 7 मैच हारे थे, एक नो रिजल्ट था। हालांकि आखिरी के 3 मैच जीते थे, लेकिन तब तक बड़ी देर कर दी थी मेहरबान। लेकिन अब जब कमिंस नहीं है और कई खिलाड़ी चेंज हो चुके हैं और गेंदबाज इनके पास कमजोर हैं, तो फिर सवाल है कि हैदराबाद की 11 होगी क्या? मतलब बैटिंग में तो कोई डाउट नहीं, बैटिंग में मेरे हिसाब से आईपीएल की सबसे स्ट्रांग टीम जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद है। लेकिन बैटिंग में ये जितनी स्ट्रांग है, गेंदबाजी में उतनी कमजोर है, क्योंकि यानसन भी नहीं है, शमी भी नहीं है ही नहीं एक्चुअली प्लेयर। पैट कमिंस भी नहीं है, तो खेल कौन रहा है? तो एक बार टीम बनाते हैं, देखते हैं। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड मेरे ख्याल से ओपन करेंगे। कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। यही शायद ओपन जाएगा, क्योंकि दोनों टुल्ले हैं, दोनों जबरदस्त मारने वाले हैं और दोनों खतरनाक प्लेयर हैं। मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्लेयर है। 3 नंबर पर ईशान किशन, आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन, जबरदस्त जबरदस्त। 4 पर हेनरिक क्लासन, वाई उन्होंने रिटायरमेंट लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, अच्छे खिलाड़ी थे, बट अगेन सॉलिड प्लेयर, सॉलिड प्लेयर। 5 नंबर पर अनिकेत वर्मा, सॉलिड प्लेयर। 6 नंबर पर लियाम लिविंगस्टन, 7 पर रेड्डी, सॉलिड प्लेयर। बट क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि इसके बाद क्या? क्योंकि इसके बाद कहानी आती है हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, जयदेव उनतकट, जीशान अंसारी। और सवाल यहीं पर है कि भैया होगा क्या? क्योंकि आप अपना ओपनिंग देखो तो अभिषेक और ट्रेविस हेड जो है वो ट्रेविशेक धुआं करने वाले हैं। मतलब ये दोनों खिलाड़ी कुछ भी कर सकते हैं और इन पर किसी को डाउट नहीं है। पिछले साल अभिषेक ने 439 रन मारे थे, इस साल थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, बट उन्हें घंटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि टीम जो उनकी है बड़ी सॉलिड टीम है। ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा पिछले साल बहुत जबरदस्त किया था और वो इस साल भी अच्छा कर रही है। ईशान किशन जबरदस्त प्लेयर उनके पास है, क्लासन जबरदस्त प्लेयर उनके पास है। ये सारा मिडिल ऑर्डर बहुत 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 सॉलिड है।
तो 4, 5, 6 सब सॉलिड है। क्वेश्चन इसके बाद शुरू होता है कि इसके बाद क्या होगा। मतलब आप अपना ऊपर तक तो खिला लोगे। ईशान किशन पे मैं मान रहा हूं कि अभी जिता कर आ रहे हैं, पिछले साल अच्छा उन्होंने किया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब से लौटे हैं तब से 13 मैचेस में 532 रन बनाए हैं, 40 का एवरेज है, 207 का स्ट्राइक रेट है, सब सॉलिड है, सारी चीजें मान ली बॉस। बट हेनरिक क्लासन पिछले साल नहीं खेले थे, इस साल वर्ल्ड कप नहीं खेले। क्या वो टच में होंगे? लेट्स सी। अनिकेत वर्मा पिछले साल एक बड़े स्टार के तौर पर निकले थे, शुरुआती मैचेस में खास तौर पर मुझे बड़ा मजा आया था उनकी बैटिंग देखकर, मैं उनसे और एक्सपेक्ट करता था। लेकिन लियाम लिविंगस्टन फुस्की बम है। नीतीश कुमार रेड्डी पिछले साल के बाद वो चले नहीं हैं, टेस्ट मैच में 100 के बाद वो लगातार फ्लॉप रहे हैं और ये दिखाई पड़ा है। सो ये बड़ी शेकी टीम, इसीलिए मैं कह रहा हूं चाइनीज 11 कि चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, क्योंकि अभिषेक का आउट ऑफ फॉर्म होना, ट्रेविस हेड बीते कुछ दिनों से कुछ खास किया नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 1 साल से तो काफी हद तक वो शेकी हो गए। ईशान क्लास जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन फिर क्लासन भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे। अनिकेत पता नहीं क्या करेंगे इस साल। रेड्डी आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, पिछले साल भी आउट ऑफ फॉर्म थे, 13 मैच में सिर्फ 182 रन उनके आए थे, तो वो रहे। और बॉलिंग तो दिखती ही नहीं मुझे। हर्षल पटेल, जयदेव उनडकट, ईशान मलिंगा, ब्रेंडन कास, क्या इनके सहारे आप जीत सकते हैं? मोहम्मद शमी को आपने रिलीज किया था और एक भी तमीज का पेसर नहीं रखा, उन्होंने पैट कमिंस को भी नहीं रखा। अब जयदेव उनडकट आपकी टीम के सबसे बड़े बॉलर हैं। पॉइंट यह है कि क्या होगा यहां से क्या होगा, मतलब दैट्स क्वाइट स्केरी कि यहां से क्या होगा, कौन इनको जिताएगा। मतलब पैट कमिंस शायद कुछ मैचेस के बाद आ जाएंगे, बट बॉलिंग ऑप्शन भाई साहब बहुत खतरनाक है। स्पिनर तो है ही नहीं यार। 23 साल का लड़का इनके पास एक लड़का है जो स्पिनर है, हर्ष दुबे, और आप आईपीएल जानते हो कितना मुश्किल होता है। एक और है जीशान अंसारी। बट इतना भरोसा आप कर सकते हो कि वो आपको बड़ी बड़ी टीमों के सामने मैच जिता देंगे? दैट्स क्वेश्चनेबल। शिवम मावी हैं, पिछली बार आए थे, बट फिर वही है कि वो भी बहुत समय से गायब है। कुल मिलाकर टीम जो है बड़ी शेकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाइनीज 11 है सनराइजर्स हैदराबाद, चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सीम्स लाइक